दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 8C त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा इस वीडियो से रिलेटेड ये भाग फर्स्ट होगा, जो कि डॉक्टर मनोहर रे के बुक से बनाया जाता है, जिसमें हम लोग पहले लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लिखा भी गया है कि यहाँ पे हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को पहले सॉल्व करेंगे और इसमें कहा क्या गया है उसे हम पहले पढ़ के सीखते हैं। इसमें कहा गया है कि त्रिकोणमिति सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। हमारे जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें हमें त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग नहीं करना है। अब ये त्रिकोणमिति सारणी हमारी क्या होती है, तो जो हम मान याद करते हैं साइन कॉस टेन सभी का मान 0 से 90 या फिर 180 अंश तक की वैल्यू याद करते हैं, उनका प्रयोग हमें नहीं करना है और हमें मान को भी ज्ञात कर लेना है। इसमें हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमने आप लोगों को इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया है, जो चतुर्थांश पे आधारित है, जिसमें चतुर्थांश के आधार पे हमने मान को प्राप्त किया, उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यदि आप लोगों को नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लें, फिर इस प्रश्नावली जो 8C का भाग फर्स्ट है इसे देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग ये ध्यान रखना कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को न समझ में आ रहा हो, डाउट हो, उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है क्या है, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो लिखा गया है कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया कि साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो ध्यान हमें ये रखना है कि इसमें दो वैल्यू दी गई हैं, जो कि एक 25 अंश है और एक 65 अंश। इसी तरह से हमें आगे के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें जो मान हमारा ज़्यादा रहेगा, कह सकते हैं कि जो अंश में लिखा गया 25 अंश और 65 अंश, इसमें जो भी वैल्यू अधिक रहेगी हम उसी को चेंज करेंगे, बाकी जो वैल्यू कम रहेगी हम उसे चेंज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम सॉल्व इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ से हमने जो इससे रिलेटेड वीडियो बनाया उसमें हमने फार्मूले को भी बताया है कि इस कास को हम 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूले को भी साइड में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कास 90 अंश माइनस ये थीटा, तो बराबर होता क्या हमारा साइन थीटा। अब ये थीटा हमारा यहाँ पे जब तोड़ेंगे इसे तो वहाँ से थीटा क्या मिलेगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमने बताया कि इस वाली वैल्यू को हम इसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे साइन 25 अंश, यहाँ पे इंटू ये कास लिखा गया कास, इसे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से 90 लिख देंगे और यहाँ माइनस। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखना है, यही हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम वही रखेंगे ताकि 90 में से अगर माइनस किया जाए तो जो ये 65 अंश लिखा है हमें प्राप्त हो जाए। तो अगर 90 में से देखें तो यहाँ से 90 में से अगर हम 25 को माइनस कर दें तो क्या घटाने पे 65 अंश ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से हम 90 माइनस थीटा के रूप में 25 अंश को रखेंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये साइन 25 अंश है, इसे उतार लेंगे साइन 25 अंश, यहाँ पे इंटू अब कास ये 90 अंश माइनस ये हमारी हो गई वैल्यू थीटा के रूप में। तो कास 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन और थीटा के स्थान पे क्या है हमारा 25 अंश, तो यहाँ से 25 अंश। अब यहाँ देखिए तो दोनों वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और साइन, तो ये ध्यान रखना है कि जब साइन साइन बराबर होंगे तो हम मल्टीपल करेंगे, लेकिन उसमें एक खास बात ये ध्यान रखना है कि थीटा भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखें तो थीटा हमारा बराबर है, जब तक थीटा बराबर नहीं होगा तब तक त्रिकोणमिति फलन बराबर होने पर भी गुणा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ थीटा अलग अलग होगा। अब यहाँ से साइन 25 अंश और साइन 25 अंश जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ये 25 अंश,
ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश माइनस कास 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखें तो दो वैल्यू अलग अलग 70 अंश 20 अंश और यहाँ पे भी 70 अंश 20 अंश। तो यहाँ से जो वैल्यू बड़ी होगी उसे 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से जब इसे 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे तो यहाँ से इसे लिखेंगे सेक, क्योंकि यहाँ सालों करें यहाँ पे हल लिख दे रहे हैं। तो सेक ये 90 अंश माइनस, अब थीटा की वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ पे बताया तो थीटा की वैल्यू वही रखेंगे ताकि घटाने पे 70 प्राप्त हो जाए। तो 90 में से अगर 20 को घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। तो यहाँ से 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 20 अंश इंटू इसे हम इसी तरह से उतार लेंगे साइन 20 अंश। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। कॉस 20 अंश को भी इसी तरह से हम यहाँ पे उतार लेंगे और कोसेक को तोड़ेंगे तो कोसेक, यहाँ पे कोसेक 90 अंश और माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 20 अंश रख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम फार्मूले को भी साइड में लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर न समझ में आ रहा हो तो जो इससे रिलेटेड वीडियो बनाया गया है फार्मूले से रिलेटेड, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहले उस वीडियो को जरूर देखें। और हम यहाँ पे साइड में फार्मूले को भी आप लोगों के सुविधा के लिए लिखते चलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से जब इसे रखेंगे तो यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा हमारा होता क्या है, तो सेक 90 माइनस थीटा हमारा होता है कोसेक थीटा। इसी तरह से कोसेक अगर 90 अंश और ये माइनस थीटा तो ये हमारा होता है क्या है, सेक थीटा। यहाँ से ये हमारे फार्मूले होते हैं। अब यहाँ से देखिए तो सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हमने लिखा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक और यहाँ थीटा के स्थान पे 20 अंश, तो 20 अंश और ये साइन 20 अंश है, इसे 20 अंश उतार लेंगे माइनस कास 20 अंश, तो यहाँ से कास 20 अंश इंटू ये कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा सेक थीटा। इस तरह से थीटा के स्थान पे 20 अंश, सॉरी यहाँ पे 20 अंश हो जाएगा। हमने यहाँ पे इतनी वैल्यू को रख दिया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो कोसेक थीटा होता है हमारा, इसका व्युत्क्रम होता है कोसेक का 1 साइन थीटा। कह सकते हैं कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक थीटा को भी 1 कास थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोसेक थीटा को यहाँ पे कोसेक 20 अंश को लिखेंगे 1 साइन 20 अंश इंटू ये इसी तरह से रहेगा साइन 20 अंश माइनस ये कास 20 अंश भी इसी तरह से रहेगा इंटू इसको भी लिख सकते हैं कास 20 अंश। अब यहाँ कास 20 अंश से कैंसिल, यहाँ साइन 20 से साइन 20 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व कर देंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है tan 20 अंश इंटू काट 70 अंश माइनस सेक 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश। अब यहाँ पे इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये पता हो गया हो कि जो एंगल बड़ा होगा उसे ही हम 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से tan 20 को इसी तरह से उतार लेंगे, यहाँ tan 20 अंश इंटू काट को यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो काट लिखेंगे 90 अंश माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखें तो 90 में से क्या घटाएंगे तो 70 आएगा, तो 90 में से अगर 20 अंश घटा दें तो 70 अंश हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है माइनस और यहाँ पे सेक 20 अंश इंटू यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 90 अंश माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 20 अंश, इस तरह से रख देंगे जैसे कि हमने बताया। इस फार्मूले से रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाया उसे जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को रखने वाले हैं। यहाँ पे देखें तो tan 20 अंश, ये tan 20 अंश, यहाँ काट 90 माइनस थीटा तो होता है tan थीटा, तो tan यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 20 अंश रख दिया, माइनस है यहाँ पे माइनस सेक थीटा, तो यहाँ से सेक 20 अंश इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा, थीटा की वैल्यू है हमारी 20 अंश। अब यहाँ पे देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बराबर और यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी बराबर, तो ये आपस में मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर यहाँ से 20 अंश माइनस ये भी मल्टीपल होगा क्योंकि बराबर है, तो सेक स्क्वायर 20 अंश आ जाएगा। अब यहाँ इससे रिलेटेड एक हमारा फार्मूला होता है, उसी के आधार पे हम यहाँ पे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हम यहाँ फार्मूले को भी साइड में लिख दिए हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो 1 है
इसे हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस में इस तरफ आएगा माइनस, और इस सेक को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे जैसा कि यहाँ पे हमने करके लिख दिया है। तो ये हमारे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, दोनों थीटा बराबर हैं। इसी तरह से यहाँ भी हमारे देखें तो थीटा का मान 20 अंश और यहाँ पे भी 20 अंश दोनों बराबर हैं। तो यहाँ जब 20 अंश है यहाँ पे भी 20 अंश है तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं -1। यहाँ पे -1 पुट कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ करना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम यहाँ से रख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले हम आप लोगों को इस तरीके से बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखें तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा यानी 20 अंश दिया गया है। तो यहाँ से हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा के स्थान पे 20 अंश है तो रखेंगे तो उसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 20 अंश। तो यहाँ से ये tan स्क्वायर 20 अंश को इसी तरह से उतार लेंगे माइनस, अब इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 20 अंश, यहाँ से रख देंगे। अब इस माइनस का अंदर मल्टीपल कराएंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 20 अंश, ये -1 और प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस tan स्क्वायर 20 अंश, इस तरह से आएगा। तो ये माइनस tan स्क्वायर 20 अंश और ये प्लस tan स्क्वायर 20 अंश कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा -1। यही हमारा आंसर होगा। जैसा कि यहाँ पे हमने फार्मूले से भी इसे सॉल्व कर लिया था। तो आप लोग चाहे जिस तरीके से जो भी आसान लगे उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमने जिस तरह से बताया उसी तरह से ही लगाएं। आप अगर यहाँ से जानते हैं तो यहाँ से सॉल्व करके रख सकते हैं, और यहाँ से भी जानते हैं तो यहाँ से भी सॉल्व करके रख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लिखा गया है सेक 70 अंश बटे कोसेक 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटे कॉस 31 अंश। ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा क्वेश्चन हमें या तो अतिलघुत्तरी के अंतर्गत जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, या फिर बहुविकल्पीय रूप में पूछे जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये परीक्षा में हमें मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर बहुविकल्पी के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं हमें तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। और कब 1 होता है? जब ये कोई प्लस या माइनस के द्वारा नहीं जोड़ा रहेगा तब। जैसे यहाँ पे सेक 70 अंश बटे कोसेक 20 अंश लिखा गया तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आने वाली है। तो यहाँ से भी देखें तो इसमें 2 पार्ट है, एक ये हुआ और ये एक ये। तो यहाँ से इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। तो यहाँ से दोनों को जब जोड़ देंगे तो 2 आंसर आएगा। ये तो हमें कन्फर्म हो गया। तो यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाता है और इसका आंसर मैक्सिमम कंडीशन में कह सकते हैं कि 1 ही आता है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो बड़ा एंगल हमारा 70 अंश है तो इसे लिखेंगे सेक 90 अंश माइनस यहाँ से 20 अंश बटे में यहाँ कोसेक 20 अंश, तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक 20 अंश। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। इसी तरह से ये भी एंगल बड़ा वाला है तो इसे लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस, अब यहाँ से 31 अंश घटा देंगे तो 59 अंश आएगा बटे में यहाँ पे कॉस 31 अंश, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोसेक थीटा, तो थीटा के स्थान पे 20 अंश और यहाँ बटे में है कोसेक 20 अंश। फिर यहाँ से प्लस साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस, थीटा की वैल्यू है 31 अंश बटे में यहाँ पे कॉस 31 अंश। देखें तो अंश और हर दोनों बराबर हैं तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ से जब कटेगा तो यहाँ से बचेगा कितना 1 और ये प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश। तो यहाँ से हम बड़े वाले एंगल को कन्वर्ट करेंगे तो ये छोटे वाले एंगल को इसी तरह से उतार लेंगे। साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर, इसे 90 माइनस थीटा में तो 90 माइनस, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखें कि 55 अंश आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग भी घटा के देख लेना कि थीटा की वैल्यू अगर हम 35 अंश रख दें तो 90 में से 35 को अगर माइनस करेंगे तो 55 अंश आएगा। तो यहाँ पे अब देखें तो ये साइन स्क्वायर 35 अंश, इसे इसी तरह से उतार लेंगे प्लस यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा से इसकी तुलना करना है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से हमें
डरने की ज़रूरत नहीं, स्क्वायर को हम इसी तरह से लिखेंगे और यहाँ 90 माइनस थीटा का यूज करेंगे और स्क्वायर जैसे लिखा गया है जो भी वैल्यू कन्वर्ट हो गया उस पर भी स्क्वायर को लगा देंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 35 अंश, यहाँ से रख देंगे 35 अंश। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लें या फिर जानते हैं कि हमारा एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान होता है 1। यहाँ पे थीटा बराबर है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अलग अलग वर्ग के रूप में है तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 35 अंश, तो इसके स्थान पे हम वैल्यू को डायरेक्ट ही 1 पुट कर सकते हैं। अगर हल करना चाहें तो इसमें एक वैल्यू का मान हम रखेंगे, जैसे कि यहाँ से हम वैल्यू का मान रखना चाहते हैं तो रख भी देंगे। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकाल लें तो 1, ये कास इस तरफ आ जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा, इस तरह से होगा। इसी तरह से इस वैल्यू को हम अगर चेंज करें तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर 35 अंश है तो 35 अंश रख सकते हैं। तो यहाँ से इसे रखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर 35 अंश और प्लस कास स्क्वायर 35 अंश। यहाँ माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा हमारा कितना 1। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमने आप लोगों को दोनों विधि से बताया कि डायरेक्ट भी फार्मूले के आधार पर रख सकते हैं या फिर इस तरह से सॉल्व करके भी रख सकते हैं। दोनों तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर सही ही आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है cos 80 अंश बटे साइन 10 अंश प्लस cos 59 अंश बटे साइन 31 अंश। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसे जब तोड़ेंगे तो ये cos हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा की वैल्यू 10 अंश, क्योंकि 90 में से 10 घटा देंगे तो 80 आएगा। बटे में ये साइन 10 अंश है, इसे साइन 10 अंश ही लिखेंगे। प्लस इसी तरह से ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो साइन 90 अंश माइनस थीटा की वैल्यू 31 अंश बटे यहाँ पे साइन 31 अंश। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 31 अंश कहाँ से आया, तो ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमें ऐसी वैल्यू रखनी होगी ताकि हम अगर 90 में से घटा दें तो जो हमारा ये लिखा गया था वही प्राप्त हो जाए। तो 90 में से अगर 31 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारा 59 आ जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करना है कि अगर अंश को चेंज कर रहे हैं तो हर वाली ही वैल्यू आएगी, अगर हर को चेंज कर रहे हैं तो अंश वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो काश 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे में यहाँ से साइन 10 अंश है, साइन 10 अंश। फिर यहाँ से प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कास थीटा बटे यहाँ पे यहाँ पे कॉस लिखा गया, यहाँ पे हमने मिस्टेक हो गया, साइन लिख दिया, यहाँ पे कॉस होगा कॉस। और यहाँ पे कॉस जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन 31 अंश और ये बटे में क्या हो जाएगा साइन 31 अंश। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे आप लोग भी बना लेना। अब यहाँ से इसे कट करेंगे तो साइन 10 से साइन 10 कैंसिल, साइन 31 से साइन 31 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 और ये प्लस है प्लस और यहाँ से भी 1, तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने दोनों को लिख दिया है क्योंकि ये बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हम बारी बारी से दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है साइन 18 अंश बटे कास 75 अंश, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे साइन 18 अंश बटे यहाँ पे इसे लिखेंगे कास 90 अंश माइनस 18 अंश, क्योंकि 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 18 अंश बटे कास 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से साइन 18 से साइन 18 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 1, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी तरह से हम 8 वाले नंबर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे लिखेंगे कोसेक, यहाँ पे 39 अंश है तो 39 अंश बटे यहाँ पे सेक, इसे लिखेंगे 90 अंश माइनस यहाँ पे, अब यहाँ पे जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 39 अंश। अब यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे 39 है तो यहाँ पे 39 को इसी तरह से उतार लेंगे बटे में सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 39 अंश, तो ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जो कि इसके आगे जो हमारा भाग 2 होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड
हम वीडियो को देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।